Hello students, I welcome you at Hemdisha English classes. I Hemant, repeat again. I welcome you at Hemdisha English classes. I am going to summarize a poem number 3 from 11th class Hornbill. The name of the poem is The Voice of the Rain. Poet is Walt Whitman. Let us start the summary first in English, after that in Hindi. Before that, I would like to request you once again to subscribe, like and share my channel. Don't forget to hit the bell icon and read thoroughly so that you will be able to achieve good marks. In this poem, the poem narrates a conversation. What is the name of the poem? The Voice of Rain from 11th class Hornbill, written by Walt Whitman, poem number 3. In this poem, the poem narrates a conversation he had with the falling drop of rain. On asking about her identity by the poet, the rain replies by the calling itself the poem of the earth. The rain defines how it arises unnoticeably as vapor from land, floats up and converts into clouds. Again it falls back to refresh the dry lands. It has the seeds to grow beautifully. The poet equates rain with the music. He writes the song is born in the poet's heart. It leaves the poet's soul and changes from. It reaches the hearts of readers, then eventually returns to poet as love from his readers. इस कविता में विद्यार्थियों, कवि ने बारिश की गिरती हुई बूंदों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया है। जबकि कवि बारिश से उसका परिचय पूछता है तो बारिश क्या कहती है, वो अपने आप को धरती का गीत कह के जवाब देती है। बारिश का कहना है कि कैसे भाप बनकर जमीन से ऊपर उठती है जिससे उसे कोई देख नहीं पाता। वो बादल का रूप देती है, कैसे रूप लेती है, तैरते हुए जाती है। और वो बीजों का खूबसूरत तरीके से उगाने में मदद करती है, क्योंकि वो सूखी जमीन को पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए फिर बारिश बन के गिरती है। कवि जो है ना, वो संगीत के समान समझता है बारिश को। उसका अपने कथन में मतलब वो लिखता है कि गीत कवि के हृदय से उत्पन्न होता है। वो कवि की आत्मा से निकलकर आकार बदल लेता है, पाठक के दिलों में पहुंचता है और धीरे धीरे कवि के पास पाठकों के स्नेह के रूप में वापस आ जाता है। तो विद्यार्थियों, ये समरी थी द वॉइस ऑफ द रेन की 11वीं क्लास के हॉर्नबिल किताब से लेके, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है। ये तीसरे नंबर की कविता है हॉर्नबिल में। यहाँ पे ये द वॉइस ऑफ द रेन की समरी समाप्त होती है। मैं इसके बाद इस कविता के लिए मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में एक चीज़ और आ जाएगी। मैं सेंट्रल आइडिया डालना चाह रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। पहले मैं इंग्लिश में डालूँगा, बाद में हिंदी में। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट बोथ रेन एंड पोएट्री म्यूजिक होल्ड्स ए valuable position in the earth. The poem signifies that the rain originates from the water, changes to water vapor, forms clouds and fall on the earth in rain, which plays a role in nurturing, quenching, nourishing the various elements of earth. Similarly, the poetry originates from the heart of the poet and goes to different people who either appreciate or criticize. But in the end, love comes from the poet from all directions. इस कविता का केंद्रीय विचार क्या है? सेंट्रल आइडिया जिसको अपन कैसे, कौन सी कविता का? द वॉइस ऑफ रेन, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई, हॉर्नबिल 11वीं क्लास से किताब से ली गई है। तीसरे नंबर की कविता है द वॉइस ऑफ रेन। तो इस कविता का केंद्रीय विचार यह है, केंद्रीय विचार मतलब वही सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार एक ही बात है विद्यार्थियों कि दोनों की, किसकी? दोनों की, बारिश और कविता, इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। कवि का कहना है कि बारिश की पानी से उत्पत्ति होती है,
इसके बाद वो भाप में बदलती है, फिर बादल बन जाते हैं, वो धरती पर बारिश के रूप में गिरती है, जो धरती के तत्वों का पोषण करने में, प्यास बुझाने में, लालन पालन करने के काम में आती है। इसी प्रकार ये जो कविता है ना, ये अंतर हृदय से, अंतर मन से, कवि के हृदय से पैदा होती है और अनेक लोगों तक जाती है इसकी उत्पन्नता। लोग या तो प्रशंसा करते हैं या आलोचना, लेकिन अंत में क्या होता है, हर दिशा से स्नेह के रूप में कवि के पास वापस आ जाती है। तो ये तो हुई द वॉइस ऑफ द रेन की संक्षिप्त समरी, और इसी के साथ मैं आपको विदा कहता हूँ अगले पार्ट तक के लिए। मैं अगले पार्ट में हेमंत फिर से आपसे मिलूँगा। ये आप हमेशा खुश रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। परीक्षाओं के दिन आते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से रद्द करके आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छे नंबर ज़रूर आपको आएंगे। मेरी इस बताई हुई समरी को आप बिल्कुल शब्दशः सुने और बिल्कुल भी आपसे भूल चूक नहीं होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप ज़िंदगी में अव्वल रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। हैव ए वेरी नाइस लाइफ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।